Hello students, this is hint and solution of exercise 7.3 chapter 7 permutation and combination. तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो देखिए 1 to 9 नंबर से हमको 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं। तो अगर अब 3 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं तो देखिए 3 प्लेसेस पे हमको वैल्यूज़ को पुट करनी पड़ेगी। तो यूनिट प्लेस पे हम 9 में से किसी भी वैल्यू को चूज कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के 9 तरीके हो गए। टेंस प्लेस को फिल करने के 8 वेज हो गए, क्योंकि ऑलरेडी एक हमने यूज कर लिया है। और 100 प्लेस को 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे क्या हो गए, 9 इंटू 8 इंटू 7, दिस विल बी इक्वल टू 504। अगर हम यहाँ पे परम्यूटेशन यूज़ करना चाहें तो देखिए टोटल हमारे पास 3 वैकेंट प्लेस हैं और 9 डिजिट यूज़ करके हमको फिल करने हैं। तो ये हो गया 9p3 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 3 यानी 6, फैक्टोरियल 6 हो गया। ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो गया। ये 9 इंटू 8 इंटू 7। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। तो 4 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो हमको पता है कि कोई भी नंबर 0 to 9 डिजिट से फॉर्म होते हैं। तो हमने सपोज कर लिया लेट डिजिट बी 0 to 9। अब 4 डिजिट नंबर्स हमको फॉर्म करने हैं। तो हो गया यूनिट, 10, 100 एंड 1000। तो देखिए 1000 प्लेस को हम 0 से फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 से फिल करेंगे तो ये 3 डिजिट के नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको जो है 0 को हटा करके बाकी जो नंबर्स बचे हैं, यानी हमारे पास 9 डिजिट बचते हैं, उसका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस यानी 1000 प्लेस को हम 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। और अब हम 0 को इंक्लूड कर दें, क्योंकि 10, 100, 1000 तक हम जो है 0 को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास 9 डिजिट बचे हैं। तो 100 प्लेस को 9 तरीके से, टेंस प्लेस को 8 तरीके से और यूनिट प्लेस को 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे क्या हो जाएंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7, दिस विल बी इक्वल टू 4, 5, 3, 6। नाउ स्टूडेंट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 6, 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो ये डिजिट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 6, 7। इस डिजिट का यूज करके हमको 3 डिजिट के इवन नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो देखिए इवन नंबर्स हमने ये बॉक्स बना लिया 3 डिजिट के लिए। तो ये यूनिट हो गया, ये टेंस प्लेस है, 100 प्लेस। तो यूनिट प्लेस को हम किसी इवन नंबर से ही फिल करेंगे, तभी वो क्या होगा, इवन नंबर्स होंगे। तो हमारे पास डिजिट में इवन नंबर्स कितने दिए हुए हैं, 2 है, 4 है, 6 है। तो ये 3 इवन नंबर्स गिवन है। तो इनको, तो यूनिट प्लेस को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 वेज से। अब हमने एक नंबर यहाँ यूज कर लिया, तो टोटल हमारे पास डिजिट कितने, 6 हैं। एक यूज कर लिया तो कितने बचे, 5 डिजिट्स। तो अब उस 5 डिजिट को हम टेंस प्लेस के लिए यूज करेंगे। तो 5 तरीके हो गए। और 100 प्लेस पे क्या हो गए, 4 तरीके हो गए। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे कितने हो गए, 3 इंटू 5 इंटू 4, दिस विल बी इक्वल टू 60। अगर हम परमुटेशन का यूज़ करें तो देखिए यूनिट प्लेस को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो हो गया 3 मल्टीप्लाई। अब बाकी 2 प्लेसेस को 5 डिजिट की हेल्प से फिल करने हैं। तो यानी 5p2 इंटू 5p2, तो 5 में से 2 प्लेसेस को फिल करने हैं। तो हम इसका यूज़ करके, परमुटेशन का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है,
find the 4-digit numbers that can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 if no digit repeated, how many them will be even number। तो पहले हमको 4 डिजिट के नंबर्स बताने हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सेकेंड केस में इन्होंने रेस्ट्रिक्शन दिया है कि वो इवन नंबर ही होने चाहिए। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिजिट क्या है 1 2 3 4 5। तो अगर हम 4 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने चाहते हैं तो हमारे पास कितने होंगे, ये यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। तो हम यहाँ पे 1000 प्लेस को 5 डिजिट में से 1000 प्लेस को 5 डिजिट में से हम कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, 1000 प्लेस को 5 तरीके। फिर उसके बाद 100 प्लेस को 4 वेज, 1000 को 10 प्लेस को 3 और यूनिट प्लेस को 2 वेज हो गए। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गया फर्स्ट केस में हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दिस इज फैक्टोरियल, ये हो गया फैक्टोरियल 5 ही होगा जनरली। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 120 हो गई। तो इसका प्रोडक्ट कर लें 120 हो जाएगा। अब सेकेंड केस में फोर्थ वाले में क्या रहा है कि इन डिजिट का यूज करके हमको इवन नंबर फॉर्म करने हैं। तो देखिए इवन नंबर फॉर्म करने के लिए यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। और डिजिट्स में हमारे इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 और 4। तो 2 और 4 में से हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 2 वेज। अब हमारे पास 4 डिजिट बचे हैं, 5 में से हमने एक यूज कर लिया। तो 10 प्लेस को 4 वेज से, 100 को 3 वेज और 1000 को 2 वेज। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 48। तो ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, फाइंड एन इफ n -1 p3 रेशियो n p4 दिस विल बी इक्वल टू 1:9। ये गिवन है हमारा। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा दें परमुटेशन का। तो पहले क्या करेंगे, हम उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख दें जिससे कि इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो होगा n -1 p3 डिवीजन n p4 दिस विल बी इक्वल टू 1/9। अब हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला यूज करेंगे तो n -1 p3 डिवीजन, तो n -1 हो गया फैक्टोरियल n -1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n -1 -3 डिवीजन फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n -4 दिस विल बी इक्वल टू 1/9। अब ये फैक्टोरियल n -1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n -4 हो गया ये, इनटू इसको हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन लगा करके। तो हो गया ये फैक्टोरियल n -4 ऊपर चला गया और ये हो गया हमारा n को हमने ब्रेक कर दिया, n इंटू फैक्टोरियल n -1 दिस विल बी इक्वल टू 1/9। तो n -1 से n -1 कैंसिल, n -4 से n -4 कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फाइंड r इफ 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं परमुटेशन का। तो यहाँ यूज होगा हमारा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 माइनस r -1। तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद का कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 को हमने ब्रेक कर दिया, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और ये हो गया नीचे हमारा 7 फैक्टोरियल 7 माइनस r। अगेन हमने इसका यूज किया, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r
2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, इसको हमने ब्रेक किया तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर। अब ये हमारा कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल टू 12। इसका जब प्रोडक्ट हमने किया तो रिजल्ट हमारा आया आर स्क्वायर प्लस 13r माइनस 30, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो हो गया r प्लस 10 r माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू 0, r इक्वल टू माइनस 10 एंड क्या हो सकता है r इक्वल टू 3। तो ये निगेटिव है तो ऑलरेडी यूज नहीं करेंगे इसको, तो r की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, r ऑलवेज लेस देन r इक्वल टू n होनी चाहिए। r की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ऑलवेज लेस देन r इक्वल टू n, n से ग्रेटर नहीं हो सकता। नाउ स्टूडेंट सी द 7 का सेकेंड पार्ट कर है 5pr इक्वल टू 6pr। तो ऑलरेडी जैसे फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया उसी तरह से करना है, सो डू योर सेल्फ। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं।